आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एमएस वर्ड में टेबल चार्ट को क्रिएट कैसे किया जाता है और टेबल चार्ट बनाने के बाद एमएस एक्सेल से लिंक करके विभिन्न डाटा एंट्री को कैसे ऐड करते हैं उसे हम सीखेंगे। बेहद ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। यदि आप ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत कुछ जानने और सीखने को मिलेगा आपको कंप्यूटर में। आइए जानते हैं। सबसे पहले आप एमएस वर्ड को ओपन करेंगे। एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए आप ऑल प्रोग्राम पर जाते हैं, फिर उसके बाद एमएस ऑफिस सेक्शन पर जाने के बाद आप एमएस वर्ड को ओपन कर सकते हैं। विन वर्ड के द्वारा भी आप एमएस वर्ड को ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले हम इंसर्ट टैब में जाएंगे और इंसर्ट टैब में जाने के बाद मान लीजिए हमको 3x3 का कॉलम चार्ट लेना है, तो 3x3 का टेबल चार्ट बनाना है। तो 3x3 के टेबल चार्ट पर मान लीजिए यहाँ पर देखिए अभी 2x1 आ रहा है, 3x3 आ रहा है, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप 3x3 का टेबल चार्ट ले लेंगे, ऐड भी कर सकते हैं इसमें, ऐड रो अभी उसको आगे बताएंगे, और ड्रा भी कर सकते हैं आप टेबल को। खास बात ये है। तो मान लीजिए हमको 3 एंट्री करनी है, तीनों एंट्री का हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं। मोहन है। टैब की के द्वारा प्रेस करते हुए हम आएंगे। श्याम है दूसरा नाम, तीसरा नाम राजीव है, मान लीजिए ले लेते हैं। अब हमें तीनों को एंट्री देना है। मान लीजिए यहाँ पे 25 लिख देते हैं, 30 लिख देते हैं। मोहन पे मान लीजिए हम 45 लिख देते हैं, 50 लिख देते हैं, यहाँ पर 23, फिर उसके बाद 45। डाटा एंट्री करने के बाद आप क्या करेंगे, अब मान लीजिए हमको इसे फॉर्मेट और भी डिजाइन देना है, तो डिजाइन कैसे दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए डिजाइन टैब है। लेआउट टैब में आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए हमको इसके नीचे और भी एक रो चाहिए, कॉलम चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इंसर्ट बिलो पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इंसर्ट बिलो पर क्लिक करेंगे हमारे सामने एक टेबल चार्ट और आ जाएगा। ये कौन सा टेबल चार्ट, अभी हमने 3x3 का बनाया था, यानी 3 कॉलम रहेंगे, 3 रो रहेंगे। तो 3 तो कॉलम है, लेकिन हमारे पास रो एक और ऐड हो गया, तो ये 3x4 का बन गया हमारा टेबल चार्ट। 3x5 का बनाना है तो और भी इंसर्ट बिलो करेंगे। जैसे ही इंसर्ट बिलो करेंगे और भी एक बन जाएगा। इंसर्ट लेफ्ट मतलब लेफ्ट में एक बनेगा, राइट का मतलब राइट में एक बनेगा। लेफ्ट जैसे ही करेंगे हमारे सामने देखिए यहाँ पे लेफ्ट की तरफ घूम गया, जैसे ही राइट करेंगे राइट की तरफ घूम जाएगा। तो हमें जनरली 3x3 का ही लेना है, तो हम क्या करेंगे, इसे इरेज कर देंगे। तो इरेज कैसे करेंगे, डिजाइन टैब में जाएंगे, डिजाइन टैब में जाने के बाद इरेज ऑप्शन यहाँ पे देखिए इरेज है, लेने के बाद इसे हम इरेज कर देते हैं। इरेज हो गया, नीचे का भी इरेज कर देते हैं इसे। माउस को प्रेस करके अब जैसे ही करेंगे इरेज हो जाएगा। अब यहाँ पे इरेज ऑप्शन को हटा देते हैं। आइए और सीखते हैं। देखिए यहाँ पर है डिजाइन टैब। डिजाइन टैब में विभिन्न टैब दिया गया है, इसे आप डिजाइनिंग दे सकते हैं। यहाँ से मेन होता है फॉर्मेटिंग एंड डिजाइनिंग। जैसे ही आप ब्लू पर क्लिक करेंगे देखिए हमारा थोड़ा सा अच्छा हो गया है यहाँ पर टेबल, और इसे कम कर सकते हैं, ये हो गया। देखिए विभिन्न प्रकार के डिजाइन हैं यहाँ पर। देखिए ब्लू है, रेड है, ऑरेंज है। मान लीजिए ये वाला हमको पसंद है तो ये वाला कर सकते हैं। शेडिंग दे सकते हैं। मोहन के पास हमें शेडिंग लगाना है तो मोहन के पास आप शेडिंग कर सकते हैं यहाँ से। ये देखिए राजीव के पास देना है तो राजीव के पास कर सकते हैं शेडिंग, हो गया। अब मान लीजिए हमको एमएस वर्ड यानी किस प्रकार से एमएस एक्सेल को एमएस वर्ड में लाना है, आइए उसे सीखते हैं। तो वही प्रकार जाएंगे हम, इंसर्ट टैब में जाएंगे, टेबल में जाएंगे। टेबल के नीचे यहाँ पे देखिए एक्सेल स्प्रेडशीट है। जैसे ही यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे आ जाएगा, हमको कर्सर इसके नीचे लगाना है। यहाँ पे हमें कर्सर यहाँ पे रखना है। जैसे ही हम यहाँ पे रखेंगे और टेबल पे जाएंगे और एक्सेल स्प्रेडशीट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए ओपन हो गया एक्सेल स्प्रेडशीट। इसे एमएस एक्सेल कहते हैं। एमएस एक्सेल का मुख्य यूज अब हम इसे जोड़ने के लिए करेंगे। मान लीजिए हमने एंट्री किया है डाटा 45 का है, 23 का है, 25 का है, तो तीनों को हमको ऐड करना है। इसी प्रकार हम बहुत सारी चीज़ों को लिखे होते तो यहाँ पर ऐड कर सकते थे।
MS एक्सेल में किस प्रकार ऐड किया जाता है, आइए जानते हैं। देखिए हम पहले डाटा को लिख लेंगे, 45 है, 23 है, 25 है। अब MS एक्सेल में कुछ फार्मूले होते हैं, उस फार्मूले को आपको याद करना पड़ेगा। मान लीजिए हम जोड़ना चाहते हैं, तो जोड़ने के लिए सम का यूज किया जाता है, और MS एक्सेल में फार्मूले को यूज करने के लिए इक्वल टू साइन का यूज किया जाता है। तो इक्वल टू हम लगाएंगे और सम करेंगे, SU। जैसे ही हम सम लिखेंगे, छोटा ब्रैकेट लगाएंगे, हमको ऐड क्या करना है, यहाँ पर A1 है तो A1 में फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, इसी को हमको ऐड करना है। तो A1 में A1 लिखेंगे, रेशियो लगाएंगे, A3 तक जाएंगे, A3 तक जाएंगे और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। जैसे ही हम ब्रैकेट को बंद करेंगे और इंटर करेंगे, ये 93 हो जाएगा। तीनों ऐड कर देते हैं हम, 45, 23, 25। इसे जैसे ही ऐड करेंगे, ये देखिए 93 हो गया है हमारा। अब मान लीजिए हमको सेकंड वाला ऐड करना है, तो B1 कॉलम में हम सेकंड वाले को ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए हमको मोहन को और राजीव को ऐड करना है, तो मोहन का 50 है, राजीव का 30 है, तो हम इसे ऐड कैसे करेंगे। मान लीजिए 50 लिखेंगे, इंटर दबाएंगे, 30 लिखेंगे। अब B1 में है और B2 में है, तो हम रेशियो लगा के और कामा लगा के भी कर सकते हैं। इक्वल टू लगाएंगे, सम लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, कहाँ पे है, B1 में है और B2 में है, तो B1 कामा B2, ब्रैकेट बंद, इंटर करेंगे। देखिए यहाँ पे 80 हो गया। हमने क्या क्या चीज़ों को जाना, हमने ये सीखा टेबल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम आपको और चीज़ बता दे रहे हैं। मान लीजिए हमको ड्रा करना है, ड्रा टेबल क्लिक करना है, तो ड्रा कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने क्या चीज़ सीख ली है आज, कि डाटा को एंट्री किस प्रकार से करेंगे। डाटा को एंट्री कर लिए, MS एक्सेल को MS वर्ड से किस प्रकार से लिंक कर सकते हैं, लिंक किए। लिंक करने के बाद ऐड किस प्रकार से कर सकते हैं। ऐड करने के लिए हमको फार्मूले का पता होना जरूरी है, जो MS एक्सेल में आता है। जब आप MS वर्ड और MS एक्सेल को मैच करके सीखते हैं, तो कंप्यूटर में जो MS ऑफिस का पार्ट है, वो आसानी से आपको समझ में आता है। देखिए ड्रा टेबल भी हम करेंगे, तो ड्रा टेबल के माध्यम से, एक सेकेंड, नीचे इंटर करिए और यहाँ पे ड्रा टेबल है। हम ड्रा टेबल के माध्यम से भी टेबल बना सकते हैं। मान लीजिए हमको अपने मन से 3x4 का बनाना है, 1 2 3 कॉलम, 4 कॉलम बन गए। 4x4 का मान लीजिए हम बना लेते हैं, 1 2, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4x4 का कॉलम ये बन गया। अब यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं। इसे हटाने के लिए, जो यहाँ पे पेंसिल है, इसे हटाने के लिए फिर से यहाँ पे आप क्लिक करिए, हट गया। अब यहाँ पे आप कुछ भी एंट्री कर सकते हैं, इसमें आप एंट्री करिए। टैब की का प्रयोग करते जाएंगे तो जल्दी जल्दी हो गई। देखिए टैब की, फिर डिजाइन दे सकते हैं, फिर शेडिंग लगा सकते हैं, फिर बॉर्डर लगा सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, बिलो कर सकते हैं, लेफ्ट राइट जोड़ सकते हैं। तो विभिन्न चीज़ों के बारे में आज हमने इस वीडियो में सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको हाइपर लिंक के बारे में बताएंगे कि हाइपर लिंक का प्रयोग आखिरकार MS एक्सेल को MS वर्ड से किस प्रकार से मैच कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। MS वर्ड में है तो हम पावर पॉइंट को कैसे ऐड करते हैं, ये हाइपर लिंक के द्वारा होता है। तो आज की इस वीडियो में हम क्या क्या चीज़ों के बारे में सीखा है, उसे एक बार रिवाइज करते हैं। हमने टेबल चार्ट को क्रिएट किए, किस प्रकार से क्रिएट किए। इंसर्ट टैब में जाने के बाद, टेबल में जाने के बाद क्रिएट किए, फिर ड्रा टेबल भी कर सकते हैं हम। आखिरकार MS वर्ड को किस प्रकार से यहाँ पे ला सकते हैं, जो ऐड करना रहता है। मान लीजिए हमको कुछ भी सब्ट्रैक्ट करना रहता है, मल्टीप्लाई करना रहता है, तो विभिन्न डाटा को किस प्रकार से कर सकते हैं, वो स्प्रेडशीट की मदद से, जो MS एक्सेल में होता है, उसकी मदद से कर सकते हैं। तो हमने उसे किस प्रकार से लाया, इंसर्ट टाइप के द्वारा सेक्शन में जाके इंसर्ट किया, फिर उसके बाद डाटा एंट्री किया, विभिन्न चीज़ों को जाना, डिजाइन टाइप के बारे में जाना, लेआउट में किस प्रकार से बिलो, लेफ्ट, राइट, विभिन्न चीज़ों के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी बहुत कुछ जानेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, गुड बाय।